हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि प्रभु यहोवा खुदा बाप ने आपको और आपके पूरे परिवार को संभाल कर रखा होगा। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। खुदा बाप ने जैसे कि आप सभी को आज के दिन तक प्रभु यहोवा ने हम सबको संभाल कर रखा है, उस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यहोवा का यीशु मसीह के नाम में हमें आशीषों और बरकतों से भरने वाले इस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। जो खुदा बाप हमारी अच्छी नींद के लिए, जो खुदा बाप खुद कभी नहीं सोया, उस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। जो हमेशा हमारी देख रेख करता रहता है, उस प्रभु यहोवा के लिए आज हम धन्यवाद करेंगे। उस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे जिस खुदा बाप ने हमें रचा है, जिस खुदा बाप ने हमें हमारी माँ के गर्भ से जाना है, उस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। आप सभी का स्वागत है प्रभु परमेश्वर यहोवा की हजूरी में। आइए अब हम आज की प्रेयर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी प्रभु परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में ले लें। अगर प्रभु परमेश्वर यहोवा का वचन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रभु यहोवा के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर बैठ जाएंगे उस खुदा बाप का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि उस प्रभु परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल के रखा है। तो फिर हम प्रभु परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद भी करेंगे। आइए हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप, आपने मुझे अब तक संभाल कर रखा। खुदा बाप, मुझे अपनी प्रेजेंस में आने का मौका दिया। खुदा बाप, आपने मुझे अपनी हजूरी में आने का मौका दिया। मेरे जिंदा यहोवा खुदा बाप, आपका धन्यवाद हो। मेरे मुक्तिदाता खुदा बाप, आपका धन्यवाद हो। मुझे बनाने वाले मेरे खुदा बाप, आपका धन्यवाद हो। मेरे परिवार को संभाल कर रखने वाले मेरे यहोवा, आपका धन्यवाद हो। मुझे फाइनेंशियली कंडीशन में सही सलामत रखने वाले खुदा बाप, मेरा धन्यवाद हो। जहां खुदा बाप लोग बीमारियों से मर रहे हैं, हजारों तरह के रोगों से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, खुदा बाप आपने मुझे उन सब में से संभाल कर रखा। खुदा बाप, इस चीज के लिए आपका धन्यवाद। यहोवा खुदा बाप, आपने मुझे हर रोज दिन के 24 घंटे देते हो। खुदा बाप, उन 24 घंटों के लिए आपका धन्यवाद। खुदा बाप, आपके दिए हुए समय में से मैं कुछ समय प्रभु यहोवा आपके लिए आपकी प्रेजेंस में आके गुजारता हूँ। बाकी सारा दिन खुदा बाप आप मेरे दिल में रहना। खुदा बाप, कोई भी बुरी शैतानी आत्मा, कोई दुश्मन की शक्ति खुदा बाप मेरे ऊपर काम ना करे। खुदा बाप, आपका धन्यवाद हो मेरे यहोवा, मुझे बनाने वाले यहोवा। खुदा बाप, आपने मुझे मेरी माँ के गर्भ से जाना है। आपने मेरे प्लान्स मेरे लिए आपने योजनाएं बनाई हुई है। खुदा बाप, मेरी माँ के गर्भ से पहले से ही आपने मुझे जाना है। आपके यिर्मयाह को ये आपने वचन बोला था कि खुदा बाप यहोवा ने तुझे तेरी माँ के गर्भ में पल पड़ने से पहले से ही तुझे चुना है। उस खुदा बाप ने जैसे यिर्मयाह नबी के लिए खुदा बाप ने प्री प्लानिंग कर कर रखी थी, वैसे यहोवा खुदा बाप ने मेरे लिए भी की रही है। खुदा बाप, अब जो आपने प्लान बनाए हैं खुदा बाप, उन प्लान्स पे चलने के लिए मुझे योग्यता से भर देना। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे मुक्तिदाता खुदा बाप, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाइयों बहनों को आपने संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद। यहोवा खुदा बाप, जो प्लान्स हैं मेरे, जो ड्रीम्स हैं मेरे, यहोवा खुदा बाप, उन ड्रीम्स को पूरा करने की शक्ति देने वाले खुदा बाप, आपका धन्यवाद हो। यहोवा, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप ही मेरे पाक रूह हो, आप ही मेरे पाक खुदावंद हो, आप ही मेरे पाक वचन प्रभु यहोवा हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट,
प्रभु यीशु मसीह के नाम, प्रभु यहोवा मेरा बल है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यहोवा मेरी शक्ति है। प्रभु यीशु के नाम में यहोवा मेरा दया का सागर है। प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, मेरा खुदावंद है, मेरा खुदा बाप है, मुझे बनाने वाला है। मैं सदा तो सदा तीक प्रभु यहोवा के चरणों में रहूंगा। मैं उस प्रभु यहोवा का बच्चा हूँ, मैं उस प्रभु यहोवा का दास हूँ, मैं उस प्रभु यहोवा का चेला हूँ, मैं उस प्रभु यहोवा का सेवक हूँ। मैं उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद सदा दिन और सदा रात तक करता रहूंगा। मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह का नाम छप जाए, मेरी सोच प्रभु यहोवा के द्वारा चलाई जाए, मेरा शरीर प्रभु यहोवा के द्वारा चलाया जाए। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ आज के भोजन के लिए, जो खुदा बाप आज मैंने भोजन किया है, जहाँ मैं जो आगे भोजन करूँगा। खुदा बाप आपका धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आज की रात के लिए। खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरे जिंदा आसमानी खुदा बाप, मुझे संभाल कर रखने वाले मेरे खुदा बाप, मैं आपका सदा तो सदा तीक धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मेरे खुदा बाप, मेरे भाई को बचाने के लिए, मेरे भाई को संभाल के रखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी बहन को संभालने के लिए, मेरी माता को, मेरे पिता को और खुदा बाप मेरे सब चाहने वालों को संभाल कर रखने के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु यहोवा मेरे मुक्ति दाता खुदा बाप, सदा तो सदा तीक यहोवा, आपका वचन मेरी जीभ पर रहे, मेरे होठों पर पिता प्रभु परमेश्वर जी, सदा तो सदा तीक आपका वचन रहे। मैं अपना हर एक कदम, सोच का कदम, दिल का कदम और अपने पैरों का फिजिकल कदम यहोवा खुदा बाप आपके अधीन, आपकी चौकसी में रहकर करूं। खुदा बाप मेरे सदा तो सदा तीक मेरे यहोवा जिंदा खुदा बाप, क्योंकि मैं किसी मूर्त को नहीं पूजता, मैं किसी कब्र को नहीं पूजता। मैं अपने यहोवा खुदा बाप का धन्यवाद करता हूँ। मैं उस प्रभु यहोवा खुदा बाप के सामने सिजदा करता हूँ जो स्वर्ग राज से मेरे लिए योजना बनाता है। मेरा यहोवा खुदा बाप, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर यहोवा के लिए जो मुझे बचाने के लिए स्वर्ग दूत स्वर्ग राज से भेजता है, मेरा यहोवा मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे दुश्मनों को ढेरी करने वाला खुदा बाप, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे खिलाफ बुरी योजनाएं बनाते हैं, यहोवा मेरा खुदा बाप उन बुरी योजनाओं से बचाने वाला जो खुदा बाप है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं सदा तो सदा तीक, सदा से सदा तीक अपनी लाइफ के आखिरी पल तक प्रभु यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। मैं अपने प्रभु यहोवा को कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यहोवा मुझे इतनी योग्यता से भरना कि यहोवा प्रभु परमेश्वर कभी मैं आपको छोड़ने का ख्याल भी ना सोचूं। प्रभु परमेश्वर मुझे इतनी योग्यता से भरना कि खुदा बाप मैं मेरे लफ्जों से खुदा बाप आपकी महिमा और आराधना हो। यहोवा मुझे इतनी योग्यता से भरना कि खुदा बाप मैं बुरी संगति में ना बैठूं। खुदा बाप आज अगर मैं अपनी लाइफ की ओर देखता हूँ, खुदा बाप के वचन संगीता उसके पहले अध्याय उसकी पहली वर्ष में लिखा है, खुदा बाप धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, खुदा बाप जो ठट्ठा करने वालों में नहीं बैठता। खुदा बाप आपका वचन है वो ऐसा होता है जैसे कोई वृक्ष नालों के किनारे लगाया जाता है। वह सदा पिता प्रभु परमेश्वर जो व्यक्ति धन्य है, जो व्यक्ति आपके मार्ग पर चलता है, वो उस वृक्ष की तरह है जो नाले के किनारे लगाया जाता है। खुदा बाप उसकी जड़ें सदा पानी में भीगी रहती हैं और वह फलता और फूलता रहता है। खुदा बाप आज वो पानी आपका वचन है। जड़ें पिता प्रभु परमेश्वर मेरा हृदय हो। खुदा बाप मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी सोच सदा आपके वचन में, आपकी पवित्रताई में लगी रहे। खुदा बाप मेरे पिता प्रभु यहोवा
सचमुच यहोवा शायद आज पिता प्रभु परमेश्वर मेरे बोलने में, मुझे प्रेयर करने में यहोवा मुझे प्रॉब्लम आ रही हो। खुदा बाप मुझसे प्रेयर अच्छे से नहीं हो पा रही हो, पर खुदा बाप आप सदा तो सदा तीक जिਉਂदे खुदा बाप हो। प्रभु यहोवा मेरे वचनों को नहीं बल्कि मेरे दिल को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी आवाज़ को सुनना। सिर्फ मेरी बोलने वाली आवाज़ को नहीं, मेरे दिल की आवाज़ को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना। यहोवा खुदा बाप आपके वचन में लिखा है जहाँ एक या दो या तीन व्यक्ति इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं वहां पर आप विराजमान हैं। यहोवा खुदा बाप आज हम 2 या 3 व्यक्ति एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा बाप जो मुझे सुनने वाले हैं और जो मैं बोलने वाला हूं, खुदा बाप आज हम एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा बाप हमको आपकी आशीष से धन्य करना। खुदा बाप आपका रहम हम पर बरसे। खुदा बाप आपका अनुग्रह खुदा बाप हम पर उतरे। प्रभु आपकी पवित्रता से पिता प्रभु परमेश्वर हम भर जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा बाप हम भर जाए। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप प्रभु परमेश्वर मैं दुआ मांगता हूँ आज के वचनों के लिए, जो भी आज का वचन पढ़ा जाए खुदा बाप मेरी जिंदगी, मेरी सोच, मेरे ख्यालों में बैठ जाए और सदा से सदा तक यहोवा आपका वचन मेरे होठों पर हो। मेरी लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस खुदा बाप आपका वचन हो। मेरी लाइफ की बाउंड्रीज यहोवा आपका वचन हो। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके वचन को पढ़ूं और मैं धन्य हो जाऊं। खुदा बाप आमीन। तो आइए अब हम प्रभु यहोवा का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प द्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भूले भरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनोले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा
और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह मुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंटकटेरे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदमाता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। वाटिका से निकाले जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यह प्रभु परमेश्वर यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो। आमीन। तो आइए जो आज का वचन हमने पढ़ा है उस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे खुदा बाप से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। खुदा बाप का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। खुदा बाप प्रभु परमेश्वर, जो वचन आज मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, खुदा बाप आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गराज में कबूल हो। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ आपका आज के वचन के लिए कि आपने मुझे इतना योग्य ठहराया कि मैं आज का वचन सुन सका, आज का वचन पढ़ सका। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ आपका सच्चे दिल से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप जैसे मैं रोटी खाकर और पानी पीकर अपनी फिजिकल फिटनेस में लगा रहा, अपनी फिजिकल ग्रोथ पिता प्रभु, शारीरिक ग्रोथ पिता प्रभु परमेश्वर जो मेरी हुई है, वैसे ही खुदा बाप अब मैंने आपके वचन का भोजन किया है कि खुदा बाप उससे मेरी स्पिरिट की, मेरी आत्मिक उन्नति हो। मेरी आत्मा पिता प्रभु यहोवा आपके वचन से भर जाए। मेरी आत्मा के लिए पिता प्रभु परमेश्वर वो वचन लाभदायक था। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ आपका आज के दिन के लिए, आज की सुबह और शाम के लिए। खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सदा से सदा तक जीवित खुदा बाप मेरे यहोवा परमेश्वर है, आसमान और धरती को बनाने वाले खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि खुदा बाप आपने मुझे अभी तक जीवित रखा आपके वचनों के लिए और आपके वचनों के द्वारा मैं जीवित रहा। प्रभु परमेश्वर आपका वचन मेरी जिंदगी में कभी भी व्यर्थ ना ठहरे। खुदा बाप सदा से सदा तक आपका वचन मेरे दिल में, मेरे दिमाग में और मेरी रूह में बस जाए। खुदा बाप आपकी पवित्रताई में बढ़ने में पिता प्रभु परमेश्वर आपका वचन मेरे काम आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मेरे प्रभु खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ आपका।
प्रभु यहोवा मेरे मुक्तिदाता, मेरे खुदा बाप स्वर्गीय पिता, मैं पिता प्रभु परमेश्वर दुआ मांगता हूँ अपने लिए। जितने भी लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं वो सब बोले यहोवा। मैं दुआ मांगता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए, अपनी शारीरिक ग्रोथ के लिए, अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए। खुदा बाप, मैं प्रभु यीशु मसीह में दुआ मांगता हूँ कि आप मुझे सदा से सदा तक बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में मेरी उन्नति होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही मेरी उन्नति होगी और प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही मैं बढ़ता जाऊंगा। मैं जहाँ पर नौकरी करता हूँ वहां पर पिता प्रभु परमेश्वर मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारियों को सदा से सदा तक आप अपने साथ रखो। खुदा बाप, जो मैं नौकरी करके कमाई करता हूँ उसको पिता प्रभु परमेश्वर दुगनी तिगनी करने वाले खुदा बाप आप हो यहोवा। मैं अपनी मेहनत तो करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, मैं अपनी मेहनत तो करता हूँ, पर खुदा बाप फल लाने वाले खुदा बाप आप। जो मेरा बिजनेस का प्लान है, जो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ खुदा बाप, जो मेरे बिजनेस को बढ़ाने का प्लान है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा हो। क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर मेरी योजना व्यर्थ है। मैं यहोवा खुदा बाप जो मर्जी सोचता रहूं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, खुदा बाप ये सब व्यर्थ है जब तक मुझे आपका साथ नहीं मिलता। सो इसलिए प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बढ़ता जाऊं, मैं बढ़ता जाऊं, मैं बढ़ता ही जाऊं कि पिता प्रभु परमेश्वर मेरे खिलाफ योजनाएं बनाने वाले भी बढ़ते जाएं। मैं इतना बढ़ूं, इतना बढ़ूं, इतना बढ़ूं कि यहोवा मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊं। मैं आपके नाम के द्वारा बढ़ूं और मेरी शैतानी ताकतें मुझे रोकने में लगी रहें कि मैं इतना बढ़ता जाऊं कि उनसे मैं जरा ना जाऊं, मेरी बढ़त उनसे देखी ना जाए खुदा बाप। लेकिन मैं बढ़ता अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ना चाहता हूं। चाहे शैतान की पूरी फौज मेरे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा यहोवा खुदा बाप, मेरा यीशु मसीह जो सूली पर चढ़ के मरा था मेरे पापों के लिए, वो आज भी जिंदा है और उसकी खबर आज भी खाली है। मेरा यहोवा मुझे बचाने वाला आज भी जिंदा है। मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है खुदा बाप। जो भी बीमारियों के अटैक मेरे ऊपर होने वाले हैं खुदा बाप, उन बीमारियों के अटैक से डिफेंड करने के लिए आप सदा की सदा तक मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती। पवित्र आत्मा जो आपने मेरे लिए सहायक दिया है वो मेरा सहायता करने वाला है। पवित्र आत्मा वो मुझे कभी भी परेशानी या मुझे हानि में नहीं आने देता। उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यहोवा खुदा बाप। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचनों के लिए, आज के समय के लिए और आज की प्रार्थना के लिए, जो आज का समय मैंने आपके साथ बिताया खुदा बाप। जे वचन जो आज मैंने पढ़ा है यहोवा खुदा बाप, जे पिता प्रभु परमेश्वर मेरी लाइफ को सेम ना रहने दे खुदा बाप। मेरी लाइफ डेली चेंज होती रहे, आपके नाम में बढ़ता जाऊँ, अच्छे बुरे का अच्छे से फर्क जानूँ और खुदा बाप के नाम में बढ़त होती रहे मेरी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ता जाऊँ खुदा बाप। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप आपका, मेरी इस प्रेयर को, मेरी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग राज में प्रभु यहोवा आप कबूल करना। आमीन, आमीन। तो मुझे उम्मीद है कि जो वचन आज हमने पढ़ा और जो प्रार्थनाएं की है वो स्वर्ग राज में प्रभु यहोवा ने कबूल की है, और जो वचन पढ़ा है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। खुदा बाप में हमें पढ़ते रहना है। सो जब भी हम प्रार्थना करें हमें विश्वास रखना है कि हमें जो भी हमने प्रेयर में मांगा है वो सब कुछ हमें मिलेगा। सो इसलिए आपने अपनी पर्सनल नीड्स को भी प्रेयर में इन्वॉल्व करना है। प्रभु परमेश्वर के नाम में अपनी पर्सनल नीड्स को
प्रभु यहोवा के चरणों में जरूर रखना है, क्योंकि वही हमें बढ़ाने वाला है। उसके अलावा हमें कोई और नहीं बढ़ा सकता इस दुनिया में। सो खुदा बाप प्रभु परमेश्वर के वचनों को सदा अपने दिमाग में चौकसी से अपने कदमों को रखना है। अपने हर एक कदम को जांचना है, क्या जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। छोटी से छोटी चीज को सदा अपने मन में रखना है खुदा बाप के लिए। खुदा बाप के लिए कोई भी गलती नहीं करनी है। खुदा बाप का धन्यवाद हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह।